हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर थर्ड मोशंस ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। और हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स की, जो कि हमारा है सीजन्स, जो कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से कॉज होते हैं, फॉर्म होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सोलिस्टिस की, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स। ये सारे होते क्या हैं अभी हम जानेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा हमने उसके बारे में, किसके बारे में, रोटेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा हमने जाना रिवोल्यूशन भी क्या होता है, और लीप ईयर्स क्या होते हैं हमारे, और अर्थ हमारी जिस ऑर्बिट पे घूमती है वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। अब इस पार्ट में हम जानते हैं सीजन्स के बारे में, जो कि रिवोल्यूशन की वजह से कॉज होते हैं। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। एक ईयर, एक साल जो है वो 4 सीजन्स में मोस्टली डिवाइडेड है, ये हम सबको पता है। कौन कौन से? विंटर हो गया, स्प्रिंग, ऑटम, समर। रेनी सीजन जो होता है वो समर और समर और ऑटम के बीच का ही होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन्स बनते कैसे हैं? सीजन्स चेंज क्यों होते हैं? सीजन्स चेंज इसलिए होते हैं, देखिए बनते इसलिए हैं कि अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड में कहाँ पे है, उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि कौन सा सीजन आएगा। अभी अर्थ जो है सन के सबसे पास में है, तो जाहिर सी बात है जो पोर्शन उसके पास में होगा, करीब में, उसमें समर सीजन चल रहा होगा, जो पीछे होगा उसमें विंटर चल रहा होगा। तो इस हिसाब से तय होता है कि कौन सा सीजन है या फिर कौन सा सीजन चेंज हो रहा है। अब हम इस फिगर को देखते हैं पहले। इस फिगर को समझते हैं हम। इसमें हमें सन दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है, और सन से अर्थ की डिस्टेंस को बताया गया है। सबसे पहले हम लेफ्ट वाली की बात करते हैं, इसकी। समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर सोलिस्टिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जून को क्या होता है, समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस कैसे होता है? देखिए, एक्सिस देखिए अर्थ की, और ये टिल्टेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो झुका हुआ है सन की तरफ, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर पीछे की तरफ है, उस पर सन की रेस नहीं पड़ रही होंगी। तो हमने ये सीखा है कि सन की रेज डायरेक्टली किस पोर्शन पे पड़ती हैं अर्थ के। तो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, मतलब सन की तरफ झुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन रेज गिर रही होंगी। और ये किस दिन गिरता है, किस दिन पड़ती है डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? 21 जून को, और उसी को हम बोलते हैं समर सोलेस्टिस, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं समर सोलेस्टिस। इसमें होता क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है बढ़िया, और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी हो जाती है। ये बात हो गई समर सोलिस्टिस की। अब हम आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे ठीक इसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? पहली बात तो विंटर सोलिस्टिस है, 22 दिसंबर को होता है ये। अब कैसे होता है देखिए, इसमें हो रहा है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो झुका हुआ, वो टिल्टेड है सन की तरफ, सन की टुवार्ड्स, और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कहीं ना कहीं दूर है सन से। तो इसमें सन की डायरेक्ट सनलाइट गिर रही होगी किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जाहिर सी बात है सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, समर सीजन होगा, और जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी। ये चीज़ यहाँ से हम सीखें। अब हम आ जाते हैं बीच वाले पोर्शन पे। इसमें हम देख पा रहे हैं एक इक्विनॉक्स 21 मार्च को, और एक इक्विनॉक्स नीचे वाला 23 सितंबर को। इसमें कैसे होगा? इसमें ना तो बीच में होता है, सॉरी, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसमें एकदम बीचों बीच इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ रही होती है, और इसीलिए इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब इन सब के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया पा गए। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं।
ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। 21st जून को हम बात करें समर सोल्स्टिस के बारे में। 21st जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ होता है। सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही होती है। परिणाम स्वरूप सन वहाँ पे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरियाज़ में हीट सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है अर्थ, ठीक है, उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जोन में। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और पोल्स के एरियाज, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारे एरियाज कम हीट रिसीव करते हैं हमेशा की तरह। ये कम ही रिसीव, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, पहुँचती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवार्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डेलाइट फॉर अबाउट 6 months। नॉर्थ पोल इंक्लाइंड होता है सन की तरफ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, झुका हुआ है सन की तरफ, तो नॉर्थ पोल जाहिर सी बात है उसी तरफ इंक्लाइंड रहेगा। इंक्लाइंड का मतलब भी झुका हुआ होता है। तो आर्कटिक सर्कल के प्लेसेस, आर्कटिक सर्कल के पीछे वाले प्लेसेस डे लाइट महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वहाँ पे 6 महीने तक लगातार डे लाइट होती है। ये याद करने वाली बात है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि लार्ज पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन सन की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सन की लाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, पा रहा है, तो वहाँ पे समर होगा, ये जाहिर सी बात है। अभी हमने ऊपर फिगर में ये बात कर ली। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21st जून। समर सोल्स्टिस में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात इस प्लेस पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है, ऑकर होता है 21 जून को। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। जबकि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सन की रेज वहाँ पहुँच नहीं रही होती, तो वहाँ पे ठंडी पड़ रही होती है, तो इसका उल्टा, गर्मी का उल्टा ठंडी होता है, आप सबको पता है। इट इज़ विंटर सीजन देयर, अभी हमने बात की। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। नाइट्स वहाँ पे लंबी होती हैं, क्योंकि सन पहुँच नहीं रहा ना वहाँ पे, सन की रेज पहुँच नहीं रही, तो सन की रेज पहुँच नहीं रही तो लाइट, सनलाइट है नहीं, तो रात ही होगी, जाहिर सी बात है, तो रातें लंबी होती हैं वहाँ पे। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर। तो ये हो गया हमारा समर सोल्स्टिस, ये सारी कंडीशंस समर सोल्स्टिस में आती हैं। अब हम बात करेंगे विंटर सोल्स्टिस की, जो राइट वाला फिगर था उसके बारे में। 22 दिसंबर को होता है विंटर सोल्स्टिस, और इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा होता है, जो कि साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल जो है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, ना कि नॉर्थ पोल। साउथ पोल झुका होता है 22 दिसंबर को सन की तरफ, और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ, ये भी हमने बात की, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट्स। उसी की तरह जैसे हमने समर सोल्स्टिस में देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लार्जर पोर्शन के, मतलब लार्जर पोर्शन में लाइट मिल रही थी, उसी तरीके से विंटर सोल्स्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर को लार्जर पोर्शन में लाइट मिल रही है, सनलाइट। इसलिए समर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल, जब यहाँ पे लाइट, सनलाइट ज़्यादा टाइम तक पड़ रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी में, तो वहाँ पे समर ही होना है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे दिन लंबे हो रहे हैं, ठीक उसकी तरह जैसे अभी हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे जब लाइट गिर रही है तो लाइट, दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। और बिल्कुल इसका उल्टा होगा इस टाइम पे, मतलब 22 दिसंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे ठंडी हो रही होगी। एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस, और इस पोजीशन को हम बोलेंगे, पृथ्वी के इस पोजीशन को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये देखिए, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मली वर्ल्ड वाइड क्रिसमस कब सेलिब्रेट होता है, ठंडियों में, हम सबको पता है, लेकिन जब ठंड मतलब दिसंबर में, लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो रही होती, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती उस टाइम पे। कैसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में अभी हमने चीज़ें पढ़ी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी तो सदर्न में गर्मी होगी, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही अब तक देखें
उस चीज़ को, क्रिसमस को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठंडियों में ही सिर्फ क्रिसमस पड़ता है, लेकिन जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, वहाँ पे उस टाइम पे गर्मी हो रही होती है। ये इंटरेस्टिंग था ना। ऑन 21st, अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्स की। ऑन 21st मार्च एंड September 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे पड़ता है डायरेक्टली, इसको भी हमने फिगर में जाना। कब पड़ता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। कोई ही पोल, ना नॉर्थ ना साउथ, कोई भी झुका नहीं होता है सन की तरफ। नहीं झुका होता तभी तो पड़ती है इक्वेटर पे, ये भी ऑब्वियस सी बात है। सो द होल वर्ल्ड, होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो रातें भी इक्वल, दिन भी इक्वल, और इसीलिए इसको बोल दिया गया इक्विनॉक्स। अब थोड़ी सी बात डिटेल्स में 23 सितंबर के बारे में बात करेंगे। इट इज़ ऑटम सीजन इन द, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होगा, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? स्प्रिंग सीजन। और अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होगा? 21 मार्च को स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। सीजन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सोलिस्टिस के बारे में पढ़ लिया, इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ लिया। Thus you find that there are days and night changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. हमने इस पूरे चैप्टर में ये जाना कि डेज और नाइट किस लिए होते हैं? रोटेशन की वजह से होते हैं अर्थ की। और सीजन्स कैसे होते हैं, चेंज कैसे होते हैं? रिवोल्यूशन अर्थ की वजह से, मतलब अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि अर्थ के मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रभावित। तो ये सारी चैप्टर इसी के बारे में था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।